क्या आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदम क्यों है? दिरहम को दिरहम और दीनार को दीनार क्यों कहा जाता है? घोड़े को घोड़ा, गधे को गधा और खच्चर को खच्चर क्यों कहा जाता है? ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप ये सब फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप इस तरह की मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज देख सकें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आदम इसलिए कहा जाता है कि उन्हें अल्लाह ने अदीम अर्ज यानी जमीन के चमड़े से बनाया था और अदीम से ही उनका नाम पड़ गया आदम। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों घोड़े को अरबी में अजद कहा जाता है, लेकिन इसे अजद क्यों कहा जाता है आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों जब काबिल ने हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था, उसके बाद उसने सबसे पहले घोड़े की सवारी की थी और काबिल ये मिसरा गुनगुनाता जा रहा था, आजिदल यौमा वमा तरकन नासा वमा, यानी मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अब इंसान का कोई खून नहीं होगा। काबिल के इसी मिसरे से पहला लफ्ज अजद लिया गया और घोड़े को अजद कहा जाने लगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों खच्चर को अरबी में अद कहा जाता है, लेकिन इसे अद क्यों कहा जाता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम खच्चर पर जब सवार हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक लड़का था जिसका नाम माअद था, जो जानवरों का बड़ा शौकीन था, और वही हजरत आदम को खच्चर पर बिठाकर उसे हाँकता था। जब वो सरकशी करता तो हजरत आदम पुकारते कि ए माअद इसे हाँको, इसलिए वो खच्चर माअद के नाम से मानूस हो गया। तो लोगों ने माअद की मीम को छोड़ दिया और उसे सिर्फ अद कहने लगे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों गधे को अरबी में हर कहा जाता है। इसे हर इसलिए कहा जाता है कि गधे पर सबसे पहले हजरत हव्वा सवार हुई, इसलिए कि उनके पास एक गधी थी जिस पर सवार होकर वो अपने बेटे हाबिल की कब्र की जियारत के लिए जाती थी और रास्ते में कहती थी वाह हर्रा, और जब वो ये कहती थी तो गधी चलने लगती थी, और जब चुप हो जाती थी तो गधी सरकशी करने लगती। तो लोग तमाम हरूफ को छोड़कर सिर्फ हर कहने लगे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों दिरहम को दिरहम क्यों कहा जाता है? दिरहम का नाम दिरहम इसलिए है कि ये दर हकीकत दारहम है, यानी गम कदा है। जो शख्स इसको जमा करेगा और अताते इलाही में सरफ नहीं करेगा वो इसको जहन्नम में पहुंचा देगा। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों दीनार को दीनार इसलिए कहा जाता है कि ये दर हकीकत दार और नार से मिलकर बना है। जो शख्स दीनार जमा करेगा और इसे अताते इलाही में खर्च नहीं करेगा वो इसको जहन्नम का वारिस बना देगा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आग की परस्तिश कब शुरू हुई? जब काबिल ने देखा कि आग ने हाबिल की कुर्बानी कबूल कर ली है तो इब्लीस ने इससे बढ़कर कहा कि हाबिल की कुर्बानी इसलिए कबूल हुई है क्योंकि वो आग की परस्तिश करता था। तो काबिल ने जवाब दिया कि मैं इस आग की परस्तिश नहीं करूंगा जिसकी परस्तिश हाबिल करता था, मगर हाँ दूसरी आग की परस्तिश करूंगा और उसके सामने अपनी कुर्बानी पेश करूंगा, वो आग मेरी कुर्बानी कबूल कर लेगी। इसलिए उसने एक आतिश कदा बनाया और उसकी परस्तिश करने लगा और उसे अपने परवरदिगार की मारिफत नसीब न हुई, चनाचे इसकी जितनी औलादें पैदा हुईं वो सब आतिश परस्त हो गईं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बुतों की पूजा कब शुरू हुई? दरअसल अल्लाह के कुछ नेक बंदे थे जिनके नाम सवा, यगूस, यऊक और नसर वगैरह थे। सूरह नूह आयत नंबर 23 में इनका जिक्र किया गया है। ये सब अल्लाह की इबादत किया करते थे। जब ये मर गए तो इनकी कौम चीखने पीटने लगी और इनकी मौत इन लोगों पर शाक हुई। तो उनके पास इब्लीस आया और बोला सब्र करो, मैं उन लोगों की शक्ल का बुत बना देता हूँ कि तुम इन्हें देखना और इनसे मोहब्बत रखना और अल्लाह की इबादत करना। चनाचे इब्लीस ने इनके हम शक्ल चंद बुत बनाए और वो लोग अल्लाह की इबादत करते और इन बुतों की शक्ल को देखते रहते, और जब जाड़े और बारिश का मौसम आता तो उन्हें घरों में ले जाकर रखते और अल्लाह की इबादत करते रहते, यहाँ तक कि वो नस्ल खत्म हो गई। उनकी औलाद बड़ी हुई तो कहने लगी कि हमारे बाप दादा इनकी ही तो इबादत करते थे। चनाचे वो लोग इनकी इबादत करने लगे और अल्लाह की इबादत तर्क कर दी। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या वजह है कि तमाम वहशी जानवर और चिड़ियां और दरिंदे वगैरह एक दूसरे से नफरत करते हैं और अलग अलग रहते हैं? असल में तमाम वहशी जानवर और परिंदे और दरिंदे बल्कि तमाम मखलूके इलाही आपस में मेल मिलाप से रहते थे, एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे,
लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपने भाई को कत्ल किया तो उनमें नफरत पैदा हुई और वो एक दूसरे से डरने लगे। हर एक सिर्फ अपनी शक्ल सूरत वालों से मिलने जुलने लगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कम से कम 2 साल से कम बच्चा जो रोता हो उसे मारना जायज नहीं है, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों को उनके रोने पर ना मारो, इसलिए कि जब बच्चा पहले 4 महीने तक रोता है तो उसका रोना ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही होती है। उसके 4 महीने के बाद अगले 4 माह तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर बच्चा दरूद भेजता है और फिर उससे अगले 4 माह तक वो अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद इस